हेलो एवरीवन। तो हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया मिशन की। डिजिटल इंडिया मिशन है क्या, फिर हम बात करेंगे एसीआई रिपोर्ट ऑन डिजिटल पेमेंट्स। हुआ क्या है कि यूके बेस्ड पेमेंट सिस्टम कंपनी है एक एसीआई, उसने रिपोर्ट पब्लिश की है डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर। तो उसके बारे में बात करेंगे। इस रिपोर्ट में कौन कौन सी फाइंडिंग्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अभी भी हम देखेंगे कि भारत को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन है क्या। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मिशन शुरू किया था एज ए डिजिटल इंडिया कैंपेन। उनका मकसद था कि एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि हमारी जो कंट्री है वो डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो सके टेक्नोलॉजी के मामले में। तो प्रधानमंत्री जी ने ये मिशन शुरू किया था 1 जुलाई 2015 को। तो ये था डिजिटल इंडिया मिशन। अभी जो मैंने बात की है कि एक एसीआई यूके बेस्ड पेमेंट कंपनी है, उसने रिपोर्ट पब्लिश की है डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर। तो उसने कहा है कि डिजिटल पेमेंट मार्केट जो है इंडिया की, जो कि लेड की जाती है पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे एंड द पाइन लैब्स और भी कई सारी कंपनीज़ है। तो इन्होंने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई थी मार्च 2021 में 18.7% तक एज़ कम्पेयर टू द February 2021। तो उन्होंने कहा था February 2021 में यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो हुई थी 4.25 लाख करोड़, और जबकि मार्च में ये हुई है 5.05 लाख करोड़। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है और हम सबसे अव्वल नंबर पे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। इवन कि भारत जो है वो चाइना से भी आगे है, यूएसए से भी आगे है, साउथ कोरिया, यूके, थाईलैंड, इन बड़ी बड़ी कंट्रीज से भी आगे है भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मामले में। तो अगर इस रिपोर्ट की मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का जो शेयर है भारत का वो एक्सीड कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा 50% तक 2024 में। तो चलिए अभी हम बात करते हैं चैलेंजेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं भारत के लिए डिजिटली कनेक्टिविटी को लेके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी हमारी सेंटर डिजिटल सर्विसेज हैं वो या तो हिंदी में फंक्शन करती हैं या फिर वो इंग्लिश में फंक्शन करती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में कई सारी बोलियाँ, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारा जो कल्चर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है हमारे भारत का। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। हमें डिजिटल सर्विसेज को लोकल लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करवाना होगा। तो जैसे कि अभी गूगल का एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, 10 बिलियन यूएसडी इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें एक जो ऑब्जेक्टिव है गूगल का वो यही है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाई जा सके। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर टेक्निकल सपोर्ट, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट अच्छे से नहीं होता। जो एप्लीकेशंस होती है वो अच्छे से डिज़ाइन नहीं की गई होती हैं, एप्लीकेशन कई बार अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो इससे जो कस्टमर होता है वो इरिटेट होता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो फेथ है, गवर्नमेंट के ऊपर जो फेथ होता है आम जनता का, वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लगता है। तो इन सभी चैलेंजेस के ऊपर भारत सरकार को काम करना होगा ताकि हम अव्वल नंबर पे हैं ही, लेकिन हम इसे और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो थैंक यू।